नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक चुरहट अजय सिंह राहुल भैया के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अगुवाई में पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्षगण विनोद वर्मा, आनंद सिंह, शेर, आकाश सिंह, रिंकू, महिला कांग्रेस प्रदेश महामंत्री श्रीमती कुमुदनी सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती कमलेश सिंह, कोषाध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, महामंत्री ओमकार सिंह, श्रीमती मेनिका सिंह, रमेश साकेत, ब्लॉक अध्यक्ष सिमरी अरविंद तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष सीधी विवेक सिंह, दीपू मंडल अध्यक्ष सनेन्द्र सिंह, राम कुमार सिंह, दादू सहित कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर सीधी से मुलाकात कर RES विभाग एवं नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा कराए गए गुणवत्ता विहीन कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा एवं दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने NTV इंडिया न्यूज से कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक चुरहट अजय सिंह राहुल भैया के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा RES विभाग के द्वारा संपूर्ण जिले में बेहद ही गुणवत्ता विहीन विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया, जिसमें सभी कार्य बेहद गुणवत्ता विहीन मिले। एक ही बरसात में लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई सड़क, पुल, तालाब, चेक डैम, बोल्डर डैम पहली बरसात में ही पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद सीधी में भी निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन कराए जा रहे हैं। जनता और शासन के पैसे का दुरुपयोग कर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि RES विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं हिमांशु तिवारी और RES विभाग एजेंसी रही है सीधी विधानसभा, चुरहट विधानसभा, धौनी विधानसभा, सिहावल विधानसभा में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं। जैसे पुलिया का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, तालाब हुआ, ये सारे चीज़ें। पुलिया तो कई जगह हमने जाके देखा बह गई हैं, अभी 2 महीना पहले बनी है और पुलिया है ही नहीं है। आवागमन के रास्ता अवरुद्ध हो रहे हैं, सड़क टूट गई है, तालाब बने नहीं। व्यापक पैमाने पे कई करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया साहब के निर्देशन पे कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सारी जगह जाके सारी चीज़ों को देख के वहाँ फोटोग्राफ्स और वहाँ की सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को हमने अवगत कराया है। और यह लड़ाई सीधी जिले के जनता के हितों की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी यदि कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी जमीन पर आके आंदोलन करेगी और जो भी दोषी होंगे इस प्रकरण में। कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहा इस विषय में? कलेक्टर साहब ने कहा कि अभी जो टीम आई थी पिछले कुछ दिनों पहले, ये एक उच्च स्तरीय टीम थी और यह टीम यदि अपने रिपोर्ट में कुछ नहीं कर पाई, तो यदि हम कोई टीम गठित करते हैं तो हमारा अधिकार इससे नीचे की टीम का रहेगा। एक तरह से सीधी जिले के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीधी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर, और हम सब कांग्रेस के लोग मैदान पे जाके, फील्ड पे जाके, जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हुए हैं सब जगह जाके इकट्ठा होकर ज्ञापन के माध्यम से बिंदुवार हम सब जो है तो उनको अवगत कराया। जब वो असमर्थता जाहिर कर रहे हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। पर यह लड़ाई हम भोपाल स्तर पर आदरणीय राहुल भैया साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नगर में भी कई निर्माण कार्य हुए हैं, उसमें भी आवाजें उठ रही हैं, उस पर आप लोगों ने भी क्या कुछ चर्चा की है? नगर पालिका में भी, नगर पालिका के द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, ज़्यादातर निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वह भी बिंदुवार कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया है। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें हम एक टीम गठित करते हैं, टेक्निकल टीम, और इसकी जांच करवाते हैं। अब इसमें देखना है कि ये कब तक टीम गठित होती, कब तक जांच होती है। यह भी मुद्दा चूँकि सीधी की जनता से जुड़ा मुद्दा है, नगर पालिका की जनता से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी वहाँ पे बहुमत पे है, हमारा अध्यक्ष वहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे पार्षद वहाँ पे बैठे हैं, सारे पार्षद यहाँ पे इकट्ठा हैं। सबकी पीड़ा ये है, जिनके वार्ड में जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है, वो शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पार्षदों की पीड़ा है कि वो जनता के पास कैसे जाए, जनता गुहार लगा रही है, किससे कहें। तो ये सारी बातों को हम लोग अवगत कराया है और यदि इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता हम लोग अख्तियार करेंगे। अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने अध्यक्ष के खिलाफ? नहीं, ठेकेदार अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष हमारा ठेकेदार नहीं है। हमने कहा कि हमारा अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे सारे पार्षद हैं, और जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो निर्माण एजेंसी नगर पालिका है, और जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो घटिया काम कर रहे हैं।
21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया। नेशनल कन्फेडरेशन का दलित और आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग की है। 21 अगस्त को पूरे देश के 7 सीधी जिला मुख्यालय में भी दलित और आदिवासी संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और दुकानों को बंद करके उनकी मांगों का समर्थन करने की अपील की। आदिवासी और दलित संगठनों की मांगों का मिला जुला असर दिखाई पड़ा। बहुत सी दुकान खुली रही, वहीं कई दुकानें बंद भी रही। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। दलित और आदिवासी संगठन के लोग पूरे शहर में घूम घूम कर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते रहे। प्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती बीरा राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को राजस्व महाअभियान के संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व महाअभियान में पूरे प्रदेश में अच्छा कार्य हो रहा है। अभियान के दौरान अब तक नामांतरण के 1,09,16 तथा नक्शा तरमीम के 26,19,112 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। कलेक्टर ने अभियान की सतत समीक्षा करके लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराएं। मुख्य सचिव ने राजस्व महाअभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों को बधाई दी। मुख्य सचिव ने कहा कि निराश्रित गौवंश को सड़कों से हटाने के लिए तत्परता से कार्यवाही करें। विभिन्न विभाग मिलकर इसके लिए प्रयास करें। निराश्रित पशुओं को गौशाला में भेजने के साथ साथ हाईवे के किनारे अस्थायी बाड़े बनाकर उन्हें भी रखने की व्यवस्था करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्य सचिव ने जनमन योजना में शामिल 24 जिलों में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट NIC केंद्र से कलेक्टर सरोची सोमन से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा, श्यावल SP मिश्रा, मझौली RP त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय की सचिव गरिमा श्रीवास्तव द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सरोजी सोमवंशी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। श्रीमती श्रीवास्तव 21 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक जिले के प्रवास के दौरान जल संरक्षण तथा जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में किए गए विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगी। साथ ही वह हितग्राहियों के साथ संवाद भी करेंगी। सचिव श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि हर घर तक नल से जल की पहुंच सुनिश्चित करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। यह जल शक्ति से नारी शक्ति की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास है। घर घर तक नल से जल पहुंचने से महिलाओं के समय और ऊर्जा की बचत होगी। जिला पंचायत CEO ने जिले में पुष्कर धरोहर योजना तथा अमृत सरोवर योजना अंतर्गत जिले में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल जल प्रदाय योजना तथा समूह जल प्रदाय योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। रिपोर्टर इमरान रौतेला ने बताया कि KMBM के 49 स्थापना दिवस फाउंडेशन दिवस के अवसर पर आयुक्त दीपक रावत ने पर्यटन आवास गृह भीमताल में लगभग 50 लाख की लागत से वाखली एवं ओपन रेस्टोरेंट्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। आयुक्त ने कहा, कुमायूं मंडल में पर्यटन एवं अन्य विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुमायूं मंडल विकास निगम अहम भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा, KMBM आज पर्यटन के साथ ही रसोई गैस वितरण, फलों एवं जड़ी बूटियों का विपणन व पेट्रोल पंप और स्टेशनों के संचालन में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, आज के दौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार पर जोर देने की आवश्यकता है ताकि कुमायूं मंडल में पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि KMBM ने दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन आवास गृह के माध्यम से पर्यटक को बढ़ावा दिया है। स्थापना दिवस के अवसर पर DIG डॉक्टर योगेंद्र रावत, MD KMBM डॉक्टर संदीप तिवारी, JM विजयनाथ शुक्ल, उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार, दिनेश गुर्रानी के साथ ही KMBM अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भारत बंद का असर, छतरपुर में पुलिस ने
भाजी लाठियां। सतना में बस रोकी गई, शराब दुकान पर टूट पड़े। उज्जैन में झूमा झटकी। छतरपुर में एक समुदाय को लेकर किसी शख्स के आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोगों ने सिटी कोतवाली किया पर पथराव, टीआई समेत 3 घायल। ग्वालियर में एक ऑटो चालक की उसकी पत्नी और इकलौते बेटे ने लाठी से पीट कर हत्या कर दी। और ग्वालियर में जन्नी एक्सप्रेस से शराब की तस्करी। भारत बंद में जन्नी एक्सप्रेस को रोका। पुलिस ने सोचा प्रसूता होगी, निकली 14 पेटी शराब। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। चौथी बार झारखंड में फेल हुआ ऑपरेशन लोटस। हेमंत को पहले ही पता चल गया सीक्रेट प्लान। चंपाई की जगह विधायकों को भरोसे में लिया। एससी आरक्षण में कोटा देने के विरोध में भारत बंद। बिहार में ट्रेनें रोकी। पटना में लाठीचार्ज। राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंचे। होटल में भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। और यूक्रेन जंग में 6 लाख रूसी सैनिकों की मौत। 8000 टैंक्स भी बर्बाद हुए। कुर्स्क में यूक्रेन ने तीसरा पुल भी गिराया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।